अच्छा, आज के ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। आज के ही जो महत्वपूर्ण त्यौहार है मकर संक्रांति, उसी के बारे में कर रहा हूँ। क्या मकर संक्रांति एक त्यौहार है? क्या एक रस्म अदायगी है? कि ये खगोली और अंतरिक्ष विज्ञान और शरीर विज्ञान का एक मिला जुला वैज्ञानिक स्वरूप है? क्या कहेंगे आप इसको? अच्छा, यदि हम इसे फेस्टिवल के रूप में मान्यता देते हैं और त्यौहार के रूप में मनाते हैं, तब तो इसमें बहुत ही बड़ा आनंद है, क्योंकि भारत में सूर्य का आज जो है ताप बढ़ेगा और सबको आनंद आएगा, पतंगबाजी भी होगी। ये तो एक फेस्टिवल का एक रिहर्सल हुआ। और साथ में आज खिचड़ी भी बनेगी और बहुत सारे व्यंजन भी बनेंगे, तो आनंद का दिन तो आज है ही, ये तो बात पक्की है। लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी वैज्ञानिकता की। आज मकर संक्रांति की वैज्ञानिकता की पर बात करेंगे। एक तो खगोलीय अंतरिक्ष विज्ञान और एक खाने पीने का विज्ञान, जिससे शरीर तंत्र मजबूत हो। तो चलो एक उदाहरण से पहले समझो आप होम्योपैथिक के, फिर इसके बाद फिर विज्ञान की बात, टोटली विज्ञान खगोलीय बात होगी। तो अभी पहले खाने पीने का एक उदाहरण सुन लो। एक दिन हम एक धोखे से होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के पास चले गए, तो उनके पास एक पेशेंट आया था। वो पेशेंट मुंह नहीं खोल रहा था। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा, मतलब हम भी बैठे थे वहाँ, कि अगर ये बच्चा एक बार अपना मुंह खोल दे और एक बूंद इसके मुंह में चली जाए, जीभ से टकरा जाए, तो ये आप समझिए कि 3 साल तक इस दवा का असर रहेगा, होम्योपैथिक के एक ड्रॉप का। अच्छा, ये बताइए कि होम्योपैथिक का जो अर्क बनता है वो क्या आयुर्वेदिक चीज़ों से नहीं बनता है, वनस्पतियों से नहीं बनता है? वनस्पतियों से तो बनता है ना। तो वनस्पति के रूप में जब आप तिल, गुड़, सौंठ इन सब का सेवन करेंगे, तो क्या उसका असर आपके शरीर पे नहीं पड़ेगा? अरे एक बार खा लोगे तो 6 महीने गर्मी निकाल देंगे आप। अच्छा, इसीलिए एक और विज्ञान आपको बता दें कि जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो मौसम परिवर्तन होता है, वो एकादशी से होता है। एकादशी का जो व्रत आप रहते हैं ना, एकादशी से रहता है। और देखिए, पूर्णमासी को ज्वार भाटा आता है समुद्र में, मतलब इतना बड़ा मौसम और जलवायु का असर होता है कि समुद्र खौल जाता है। अब आप ये समझ लीजिए, तो जब भाई समुद्र खौल जाता है तो हमारे शरीर में भी तो 72% पानी है। शरीर में पानी नहीं खोलेगा ना। इसीलिए कहते हैं खिचड़ी खाना मकर संक्रांति को, हल्का भोजन, जिससे आपकी आंतें वगैरह सब दुरुस्त रहें। अब है ना पूरा विज्ञान। अच्छा, मान लो भाई। अच्छा, अब इसका वैज्ञानिक पक्ष देखते हैं, वो भी सरल भाषा में देखते हैं। देखिए भाई, हम कोई वैज्ञानिक तो है नहीं, हम तो सीधे साधे बुंदेलखंड के किसान आदमी हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सूर्य की 12 संक्रांति हैं, मतलब 12 राशियां हैं। और आज के दिन सूर्य जो है कर्क राशि से मकर राशि में आएगा। खैर, ये तो चलो ब्राह्मणों और आचार्यों वाली बात हुई। लेकिन भाई, किसी वैज्ञानिक ने, आज तो नासा ऐसी, इसरो ऐसे बात हो गई हैं, इतने बड़े बड़ी प्रयोगशालाएं हैं, तो क्या किसी ने आज तक ये भारतीयों की बात काटी? अच्छा, भारतीय तो इस परंपरा को, इस वैज्ञानिकता को आदिकाल से मनाते चले आ रहे हैं। राजा युधिष्ठिर जी ने महाभारत के समयकाल में राजसी उससे इसको मनाने की परंपरा को स्थापित किया था। नेपाल में जब तक राजशाही रही, तब तक नेपाल में राज आज्ञा के आधार पर ये परंपरागत त्यौहार पूरे नेपाल राष्ट्र में मनाया जाता रहा। भारत में तो मना ही जाता है। भारत में तो लोकतंत्र पहले भी एक तरह से था और आज तो पक्का लोकतंत्र है, रजिस्टर्ड है। तो यहाँ तो जन जन के लोग इसको मनाते ही हैं, इस विज्ञान को समझते हैं। और विशेषकर स्वच्छ नदियों में, जिसमें पावन गंगा जी तो का विशेष महत्व है, जाते ही हैं और डुबकी लगाते ही हैं और सूर्य जी को आराध्य देते ही हैं। ये एक वैज्ञानिक क्रिया है, खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान का, जो हमारे शरीर की क्रिया पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो पिंड विसर्जन हमारे इधर होता है सनातन लॉजिक में, वो पिंड और ये संक्रांति दोनों का बहुत बड़ा एक सेटअप है, एक विज्ञान है कि अगर मतलब खगोल में परिवर्तन होगा तो हमारे पिंड, मतलब हमारे शरीर में भी उस तरह के परिवर्तन होंगे। अंतरिक्ष में जो भी परिवर्तन होते हैं या
पंच तत्व प्रकृति के जो पांचों तत्व ही हमारे शरीर में मौजूद हैं। तो जब प्रकृति के तत्व से ही हमारा शरीर बना है तो प्रकृति में जो परिवर्तन होंगे उसका प्रभाव मौसम का, ऋतु का, जलवायु का हमारे शरीर पर भी तो पड़ेगा। देखिए, भारतीय मनीषियों और आचार्यों ने जो आदिकाल से वैदिक गणित के द्वारा जो एक समय निर्धारण का एक सिद्धांत बनाया है, वो पूरी तरह से प्रकृति और खगोल के निर्धारण के आधार पर है। जैसे 5 चीज़ों से हमारा शरीर बनता है, उसी तरह 5 चीज़ों से समय का निर्धारण होता है। इसमें 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं ये आज जान लो, ये बड़ा रहस्य है, सब लोग जानते नहीं, न कोई बता पाता है। पहला तिथि, दूसरा नक्षत्र, तीसरा वार, चौथा योग और 5वां करण। इन सब का जब गठजोड़ होता है तब समय का निर्धारण होता है। अच्छा, अब तिथि का निर्धारण कैसे होता है ये भी आप देख लीजिए, बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रिया है कि जब चंद्र रेखांक सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है, देखिए प्रकृति के ऊपर निर्धारित है, उससे एक तिथि निर्धारित होती है। जो हम लोग कहते हैं ना कि आज ये तिथि है, जैसे आज मकर संक्रांति का पावन तिथि है, तो अब जैसे एकादशी है, पूर्णमासी है, तो हर चीज़ तिथि के आधार पर है और वो वैज्ञानिक उससे निर्धारित है। हम कोई घड़ी से नहीं करते कि लंदन में जो घड़ी लगी है उसके द्वारा समय का निर्धारण हो। अगर भाई घड़ी ही सही है तो साल में एक बार आप घड़ी को पीछे क्यों करते हैं, क्यों आगे करते हैं? इसका मतलब आप अदूरदर्शी हैं और फिर भी दुनिया उन्हीं पे विश्वास करती है। अरे विज्ञान पे विश्वास करिए, विज्ञान का ज़माना है, खाली खोखला विश्वास मत करिए। टेक्नोलॉजी से और साइंटिफिक रूप से करिए समय का निर्धारण। इधर जो 365 दिन का जो पंचांग के द्वारा जो साल बनता है, न उसमें एक घड़ी इधर होती है, न एक घड़ी, न एक पल इधर होता है। इतना बड़ा विज्ञान है और मकर संक्रांति तो पूरी तरह से विज्ञान पर ही आधारित है। अब जैसे मकर संक्रांति सही रूप से तो लगी है 14 जनवरी को समय 8:51 AM पर, बात समझे आप। अब लेकिन लोग बाग कह रहे हैं कि 15 तारीख को क्यों मनाई जा रही। भाई, एक तो साधारण काल की गणना चालू हो जाती है और एक महापुण्य काल होता है। तो जो महापुण्य काल है वो आज 15 जनवरी को है, सुबह 7:17 AM से 5:45। ये समय काल भारत में, पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है और ब्रह्मांड में भी है। ब्रह्मांड की गणना है ये, ब्रह्मांड की गणना के आधार पे मकर संक्रांति कह रहे हैं, लगती है मकर संक्रांति। अब लोग बाग कहते हैं कि भारतीय तो वैसे ही अपनी पुरानी बातों को ही आधार बनाते हैं। अरे भाई, पुरानी आधार को आप काट दो ना आज की तारीख में। बड़े विज्ञान हो, बड़ी बड़ी दूरबीनें रखे हो और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो इंजीनियरिंग के नाम पे, वैज्ञानिकता के नाम पे, तो आज इन बातों को आप काट दो ना। चैलेंज है ना आपको कि कोई काट दे। अगर एक भी बात इन्होंने गलत पाली होती ना आज तक, तो ये सिर उठा लेते वेदों का और वैदिक गणित का और हमारे शास्त्रों का, हमारे मनीषियों की बात का, हमारे विज्ञान का। लेकिन इनको आज तक कभी कोई बात गलत मिली ही नहीं। ये उसी पे रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके फिर अपने अनुसार जैसे कैसे शब्दों को ढालते हैं। अब आपको ये भी बता दें, सिर्फ उसका अपनी भाषा में, इंग्लिश भाषा में अनुवाद करते हैं। अच्छा, इंग्लिश भाषा कब आई? क्या जन्म से है? क्या आदिकाल से है? कभी सोचा आपने इस बात को? नहीं। आपको बता दें, ये 5वीं शताब्दी में इंग्लिश भाषा इस दुनिया में आई है और शब्दकोश के आधार पे ही इनका मैथमेटिक्स सिस्टम समझ लीजिए, इनका विस्तार समझ लीजिए कि शब्दकोश इनका कितना बड़ा है। हमारे इधर तो फूफा जी को फूफा जी कहते हैं, चाचा को काका कहते हैं, माँ, और सब इसी तरह रिश्ते हैं, सबके अलग अलग नाम हैं जिस रिश्ते हैं। इनके इधर सिर्फ एक ही नाम है, अंकल। चाहे वो फूफा जी हों, चाहे वो जीजा जी हों, चाहे वो चाचा जी हों, सबके लिए अंकल का ही संबोधन है। इतना शब्दकोश है इनका। और दूसरा, अगर दूसरे पक्ष में आप देख लें तो सब चाची, मामी, फूफी सब जो है शामिल हैं, बुआ सब शामिल हैं आंटी में। इसके अलावा दूसरा शब्दकोश इनके पास नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि अपने मूल को पकड़िए, मूल को ही अडिग रखिए मूल पे।
अडिग अगर आप नहीं रहे और जागरूक नहीं रहे, प्रकृति से नहीं जुड़े, पर्यावरण की गतियों से नहीं जुड़े, हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है कि प्रकृति के साथ अपने शरीर को भी ढालिए और वातावरण को ढालिए, इन्वायरमेंट को बनाइए और पर्यावरण को भी उसी तरह बनाइए। और यदि नहीं करोगे तो ज्योतिष मठ, जैसे ज्योतिषी मठ आज कहते हैं, उत्तरांचल उत्तराखंड में हाल बेहाल हो रहा है, उसी तरह पूरी दुनिया का हाल बेहाल होगा अगर प्रकृति से संतुलन करके नहीं चले तो। चलिए साहब, हमारा तो चैनल जागरूकता के लिए समर्पित है, हमेशा आपसे प्रकृति के संरक्षण संवर्धन हेतु वही वार्ता करेगा और आगाह करेगा और सामयिक जो घटनाक्रम हैं उनके बारे में भी जानकारी देगा। तो भाई, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आज सुबह दिन में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। और देखिए, आप मान लीजिए जैसे जोशी मठ वाले आज चिल्ला रहे हैं, उसी तरह अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और फॉरवर्ड नहीं किया तो उसी तरह भविष्य सबका यही समझ लीजिए, क्योंकि आप जागरूक नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि अरे कुछ नहीं होगा, हवा ही तो ख़राब हुई है दिल्ली की, तो क्या होगा? अरे भाई, जब दिल्ली की हवा ख़राब हो जाएगी तो कहाँ से आप सांस ले पाओगे, कहाँ से कोई कार्य कर पाओगे, कहाँ से आपका दिमाग ठीक रहेगा? जब आपका दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो आप में नव चेतना कहाँ से आएगी, आप में स्फूर्ति कहाँ से आएगी? यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं पहुँचेगी, जब ऑक्सीजन पहुँचेगी तभी तो स्फूर्ति आती है। देखो, प्रमाण के रूप में आपको ये पौधा मैं दिखा रहा हूँ, ये नाग चंपा का पौधा है। इसके पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं, पत्तों में ही सुंदरता होती है और फूल तो बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन 10 दिन सूर्य ठीक से नहीं निकले तो इनकी हालत देख लीजिए कैसी हो गई है। और आज सूर्य अपने ताप पर आ गए हैं। आज मकर संक्रांति को देखिए, 10 दिन में इनकी स्थिति मैं आपको अपडेट दूंगा। पत्ते खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे। मैं तो नए साल में 1 जनवरी को भी देखता रहा कि कहीं तो हमको स्फूर्ति दिखाई दे प्रकृति में, कहीं तो ऊर्जा दिखाई दे, कहीं तो चेतना दिखाई दे। लेकिन 1 जनवरी नए साल को के रूप में कहीं कोई नया नहीं दिखाई दिया। अब जब नया साल हमारा आएगा चैत्र मास में, तब इस पौधे को हम दिखा देंगे आपको। तो चलिए, प्रकृति से जुड़िए। हमारा और कोई किसी का आशय किसी को बुरा करने का या बुराई निकालने का नहीं है, ना ही किसी तरह का हमें वो करना है। दौड़ है सबकी, सब अपने अपने अनुसार दौड़ रहे हैं। आप भी अच्छे रास्ते पे दौड़िए और प्रकृति से जुड़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय दिया और सुना।